क्वेश्चन नंबर 31 कहा गया यदि a बराबर ये आव्यूह दिया तो सिद्ध कीजिए i प्लस ए बराबर i माइनस ए और ये आव्यूह दिया गया। दोनों पक्ष मुझे सिद्ध करके दिखाना है। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। अब यहाँ कितनी कोटि का आव्यूह है? ये 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। तो जो i का मान होगा, किसका? i का मान, i का जो मान होगा 2 गुणे 2 कोटि के लिए 1 0 0 1। ठीक है, ये i का मान होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। पहले LHS हल करता हूं। LHS पार्ट लेफ्ट हैंड साइड कहा गया i प्लस ए। तो i का मान कितना है? 1 0 0 1 प्लस ए का आव्यूह का मान कितना? 0 tan अल्फा बटे 2 माइनस tan अल्फा बटे 2 0। ठीक है, ये मान आपके पास है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे? हल करेंगे। अब पहला ऐड करेंगे। पहला स्तंभ जो है पहले स्तंभ के साथ जुड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ। 0 प्लस 1 1। अब 0 प्लस 10 करेंगे तो tan अल्फा बटे 2। 0 माइनस करें तो ये माइनस के tan अल्फा बटे 2। 1 प्लस 0 1। ठीक है, ये LHS पार्ट हल हो गया। अब क्या करना? RHS। RHS देखिएगा राइट हैंड साइड कहा गया i माइनस ए। i माइनस ए मल्टीप्लाई क्या है? कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ साइन अल्फा और कॉज अल्फा, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले i का मान पुट करें। किसका? i का मान कितना? 1 0 0 1 माइनस ए का मान जो है कितना है? 0 माइनस tan अल्फा बटे 2 tan अल्फा बटे 2 0 और कोष्टक बंद इनटू आव्यूह गुणज दिया गया कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब इनको हल करें। पहले तो हल करेंगे, एक में 0 घटाएंगे 1, 0 में ये घटाएंगे तो क्या आया? माइनस tan अल्फा बटे 2। अब 0 माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस tan अल्फा बटे 2। 1 माइनस 0 1 मल्टीप्लाई क्या है आपके पास? कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये आपके पास मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। आप क्या ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या है आपके पास कि इधर का साइन कॉज में, इधर tan में, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? साइन कॉज में ही कन्वर्ट कर लेंगे। चलिएगा मल्टीप्लाई कराते हैं। कॉज एकम, इसके आव्यूह पंक्ति, इसके स्तंभ, कॉज एकम कॉज अल्फा। आप इसके साथ कराएंगे प्लस tan अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा। अब इसका कराओ माइनस साइन अल्फा और प्लस tan अल्फा बटे 2 इंटू कॉज अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें दीजिए माइनस tan अल्फा बटे 2 इंटू कॉज अल्फा। अब इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कराइए साइन अल्फा एकम साइन अल्फा। अब माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा। अब यहाँ कराइए प्लस कॉज अल्फा। ये आपका क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। आप ध्यान दीजिएगा क्या कि बराबर आप कॉज अल्फा प्लस tan अल्फा को ओपन करिए। tan अल्फा को लिखेंगे क्या? साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉज अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ देखिए। अब इसमें देखो क्या है, मुझे सिद्ध करना माइनस में। किसमें? माइनस में। तो इसका माइनस चिन्ह क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब साइन अल्फा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ प्लस की आप क्या आ गया? माइनस। फिर tan अल्फा को ओपन करिए, साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉज अल्फा बटे 2 इंटू कॉज अल्फा। ठीक है, अब इस लाइन पे आ जाइए। देखो यहाँ कैसा पॉजिटिव करना, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इधर लाइए। साइन अल्फा माइनस tan अल्फा को ओपन करिए,
साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉज अल्फा बटे 2 इंटू क्या है कॉज अल्फा। अब यहां देखिएगा, इसको कॉज को आगे लिख लीजिए, कॉज अल्फा प्लस 10 को ओपन करिए, साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉज अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा। देख लीजिए ये आपका मल्टीप्लाई हल कर लिया इतना, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या क्या देखना है आपको यहाँ पर। अब इनको इसके नीचे कितना मानेंगे 1, इसके नीचे कितना मानेंगे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ये तो मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। तो अब इनका क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम। पहले का एलसीएम कितना आएगा कॉज अल्फा बटे 2, तो कॉज अल्फा बटे 2 का यहाँ गुणा होगा, कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा। एक पार्ट हल हो गया, माइनस कोष्टक, इसमें भी एलसीएम क्या आ रहा है आपका, इसमें भी एलसीएम आपका जो आ रहा है वो आ रहा है कॉज अल्फा बटे 2। तो यहाँ कॉज अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा बटे 2 माइनस माइनस, अब इस कॉज को आगे लिख लिया, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, इंटू साइन अल्फा बटे 2, ठीक है। यहां पर आपका इतना क्लियर हुआ। अब देखिएगा इसमें क्या एलसीएम लीजिएगा, इनका कितना एलसीएम आया यहाँ, इसका एलसीएम आएगा कॉज अल्फा बटे 2, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा बटे 2 माइनस साइन अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ मल्टी एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा कॉज अल्फा बटे 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 2, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर फॉर्मूला किसका बना कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है ये फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है ऊपर वाला जो है कॉज ए माइनस बी का है, क्या कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए सॉरी प्लस साइन ए साइन बी। और यहाँ पर भी फॉर्मूला बना किसका, एक फॉर्मूला और बना है साइन ए माइनस बी का, क्या होता है साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, ये दोनों सूत्र बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो वही फॉर्मूला बना हुआ है कॉज अल्फा माइनस अल्फा बटे 2, कॉज ए माइनस बी बटे क्या चल रहा है कॉज अल्फा बटे 2 माइनस, यहाँ फॉर्मूला देखो साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी, मतलब अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 और बटे में कॉज अल्फा बटे 2। अब ध्यान दीजिए नीचे, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला बना साइन अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 पूरे का बटे कॉज अल्फा बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला बना कॉज अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 बटे कॉज अल्फा बटे 2। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या कि इनको एलसीएम लीजिए, 2 अल्फा हो जाएगा, अल्फा में से एक गई अल्फा बटे 2, तो यहाँ कितना बचा कॉज अल्फा बटे 2 बटे कॉज अल्फा बटे 2, यहाँ पर कितना बचा साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉज अल्फा बटे 2, यहाँ पर भी वही साइन अल्फा बटे 2 एलसीएम ले लो, 2 अल्फा में से एक गया एक अल्फा, ठीक है, कॉज अल्फा बटे 2, यहाँ कितना बचा अल्फा बटे 2 कॉज अल्फा बटे 2, ठीक है, इतना आपका हल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये कट गया ये कट गया, यहाँ कितना बचा एक साइन बटे कॉज का लिखते माइनस के टेन अल्फा बटे 2, इसको साइन बटे कॉज का लिखेंगे टेन अल्फा बटे 2, यहाँ कितना आया एक। ध्यान से देखिएगा, जो RHS आया वही आपका LHS आया, तो क्या प्रूफ हुआ LHS इजकल टू RHS
प्रूव्ड हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहा गया यदि एफ एक्स बराबर, ये अभी दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। एफ एक्स, ध्यान दीजिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एल एच एल साइड ले रहा हूं, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये है आपके पास। ठीक है, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स फलन क्या है, एक्स के रूप में, तो देखो एक्स आया हर जगह। ठीक है, अगर यहाँ एक्स यहाँ पे क्या हो जाए बाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई। तो एफ एक्स का वैल्यू पुट करिए, कॉज एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए एफ वाई का मान रखेंगे, देखो जहां एक्स था वो हर जगह क्या है एक्स बा, अब यहाँ वाई रखेंगे एक्स यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हर जगह वाई हो जाएगा। तो रखिएगा कॉज बाई साइन बाई 0 माइनस साइन एक्स साइन बाई सॉरी कॉज बाई 0 0 0 1। ठीक है, अब इनका क्या कराना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले अभी पंक्ति दूसरे के स्थान, कॉज एक्स इंटू कॉज बाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, 0 का मल्टीप्लाई देंगे 0 में तो 0 रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा माइनस के साइन बाई कॉज एक्स, और यहां कराओ प्लस माइनस माइनस साइन एक्स कॉज बाई। अब 0 कराएंगे तो कितना आएगा, 0। अब इस वाले स्तंभ का इस वाली पंक्ति में दीजिए 0, यहां कराइए इसका मल्टीप्लाई, ये भी 0, 1 का 0 में कराएंगे तो ये भी 0। ठीक है, अब इस वाली लाइन में आ जाइए, साइन एक्स इंटू कॉज बाई प्लस कॉज एक्स इंटू साइन बाई, 0 का 0 में कराएंगे 0, इसका यहाँ कराइए माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई प्लस कॉज एक्स इंटू कॉज बाई, और 0 का 0 मल्टीप्लाई 0। अब 0 का देंगे 0, 0 का यहाँ देंगे 0, और 1 का 0 में देंगे 0। ठीक है, अब आ जाइए इस वाली पंक्ति पर, थर्ड पंक्ति पे, 0 के साथ कराएंगे 0, यहाँ कराएंगे ये भी 0 और ये भी 0, इसमें कराइए मल्टीप्लाई 0, इसमें कराइए 0, और इसमें कराइए ये भी मल्टीप्लाई कैसा आया 0, यहाँ 0 0। अब 1 का एक साथ कराएंगे 1 1 का 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ फॉर्मूले बने हुए हैं। एक फॉर्मूला तो ये बना है, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला एक बना, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, एक ये सूत्र बना हुआ है। ठीक है, कहाँ, ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और एक यहाँ पर भी फॉर्मूला और बना हुआ है, साइन एक्स प्लस वाई। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स वाई के रूप में लिख दे रहा हूं, साइन एक्स कॉज वाई कॉज एक्स साइन वाई, ये भी एक आपका सूत्र है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कॉज ए कॉज बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी, एक्स यहाँ पे क्या है ये, तो यह फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, कॉज एक्स प्लस वाई। यहाँ देख लीजिए साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ये किसका बना, और प्लस 0,
यहाँ फॉर्मूला जो बना है साइन एक्स प्लस बाई प्लस जीरो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, यहाँ माइनस इन कॉमन ले लीजिएगा, ले लिया। अब इनको क्रम से लिख लीजिएगा, पहले इसको ले ले, माइनस इन कॉमन ले लिया ना, तो पहले इसको लिख लीजिए आके साइन एक्स कॉज बाई, फिर इसको लिखिए प्लस कॉज एक्स इंटू साइन वाई, सही क्रम से लगा दीजिए, ठीक है। अब इस पे देखिए ये पॉजिटिव संख्या आगे लिख दीजिए, कॉज एक्स कॉज बाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस में क्या है जीरो, जीरो तो जीरो ही रहेगा, यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो, ये एक, ठीक है। आपका इतना हो गया हल। अब देखिएगा आगे, यहाँ देखो कॉज में जीरो जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉज एक्स प्लस बाई। अब यहाँ देखिए ये भी जोड़ेंगे तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन एक्स प्लस बाई, ये कितना जीरो। यहाँ देखो माइनस साइन, ये देखो साइन ए साइन एक्स कॉज बाई प्लस कॉज एक्स साइन बाई, क्या होता है एक्स प्लस बाई, ठीक है। यहाँ देखो किसका फॉर्मूला बना, यही बना ऊपर वाला, ये रहा, तो कॉज एक्स प्लस बाई जीरो। अब यहाँ तो जीरो ये वाला इसका था, ये जीरो जीरो एक, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या, ये आपका LHS साइड हल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए RHS साइड, राइट हैंड साइड क्या है, fx प्लस बाई। अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ क्या था x था तो हर जगह x आया, ठीक है। यहाँ देखो बाई आ गया तो हर जगह क्या आ गया बाई। अब यहाँ फलन में x प्लस बाई है, क्या है x प्लस बाई है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो fx प्लस बाई की जगह पर क्या आ जाएगा, थीटा जो है आपका कॉज x, यहाँ क्या आ गया x प्लस बाई, यहाँ साइन x प्लस बाई जीरो, यहाँ पर भी माइनस साइन x प्लस बाई, और यहाँ पर भी कॉज x प्लस बाई जीरो और जीरो जीरो एक, ये LHS और RHS दोनों हल हो गए, ठीक है। तो बता सकता हूँ नंबर 33, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट और 25 दर्जन मोजे, यदि प्रति कमीज 50 रुपए, प्रति पैंट 90 रुपए तथा प्रति जोड़े मोजे का मूल्य 12 रुपए, तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में ध्यान से देखिए, कहा गया रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें हैं, तो हम क्या करेंगे, कमीजों की संख्या अब कितना है 20 दर्जन है। आपको पता होना चाहिए एक दर्जन बराबर कितना होता है 12, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई है 12 का, 12 दूनी 24, 240, तो कमीजों की संख्या कितनी आ गई 240। अब देखिएगा पैंटों की संख्या, किसकी, पैंटों की संख्या बराबर कितनी है 15 दर्जन। अब दर्जन 12 का होता है, तो 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180। अब देखिएगा कितने दर्जन, अब 25 दर्जन मोजे, तो मोजों की संख्या इसकी मोजों की संख्या बराबर कितने मोजे हैं 25 दर्जन, तो 12 का मल्टीप्लाई 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 मोजों की संख्या आ गई, ठीक है। अब देखिएगा आपको बता दें यहाँ पर वस्तुओं को इस पंक्ति में, वस्तुओं को पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं, किसमें, पंक्ति में। वस्तुओं किसमें सदैव व्यवस्थित करोगे, पंक्ति में। मैंने वस्तु क्या मान ली है ए, क्या मान ली ए, तो ए बराबर ये वस्तुएं हैं आपकी 240, 180 और 300, ठीक है। तथा अब ध्यान दीजिए, अब बोला गया
आपसे कि प्रति कमीज, तो प्रत्येक कमीज का मूल्य, प्रत्येक कमीज का मूल्य कितना है? कमीज का मूल्य है 50 रुपए। कितना? 50 रुपए। और प्रत्येक पैंट का मूल्य कितना है? प्रत्येक पैंट का मूल्य 90 रुपए है। कितने? 90 रुपए। और प्रत्येक मोजे का मूल्य कितने रुपए है? 12 रुपए। कितने? 12। अब देखिएगा, यहां लिखेंगे वस्तु की कीमत या मूल्य को स्तंभ में व्यवस्थित करते। किसमें? स्तंभ में व्यवस्थित करते हैं। तो इसको मान लिया, जो कीमत या मूल्य को मैंने मान लिया बी। क्या मान लिया? बी। कितना कितना है? 50 रुपए, 90 रुपए और 12 रुपए। अब हमसे क्या पूछा गया? अब हमसे पूछा गया कुल राशि, मतलब कुल रुपए, या कुल रुपए कितने प्राप्त हुए उसे। कुल प्राप्त रुपए ये हमसे पूछा गया है। तो कुल प्राप्त रुपए क्या है? यह नियम होता है वस्तु मल्टीप्लाई मूल्य। अब वस्तु क्या है? ए, और मूल्य क्या है? बी। ए इंटू बी। अब ए का वैल्यू कितना है? 240, 180, 300 मल्टीप्लाई बी स्तंभ का कितना है? 50, 90, 12। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब इनका क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। चलिएगा कराते हैं। 240 मल्टीप्लाई 50 प्लस 180 मल्टीप्लाई 90 प्लस 300 मल्टीप्लाई 12। ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद जोड़ लेंगे इनको। तो यहाँ कराइए, 2 जीरो, 5 चौकू 20, 2 कैरी मतलब हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12। कितना हुआ? 12। ठीक है। प्लस ये कितना? 0 0, 18 निम्मा कितना होता है? 18 और 9 का गुणा कराइए। 9 का 9 अट्ठे 72, 7 9 एकम 9 और 7 कितना होता है? 16, 162। ठीक है। कितना होता है? 162। ठीक। प्लस अब यहाँ 2 जीरो, 12 तिया 36। अब इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है। तो जोड़िएगा, 12 0 0 0 0 0 0। अब 0 प्लस 2, 2 6 8। ठीक है। अब यहां देखिएगा, 2 और 6 2 8, 8 3 11, एक हासिल। ठीक है। अब 1 और 2, 2 और 1 3, तो कितना हुआ? 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो जो कुल प्राप्त राशि होगी उसे 31,800। कितनी होगी? 31,800। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। कागा किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा किसके? आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के दो प्रकार के बॉन्ड बनाने निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला पॉइंट ए 1800 हो और दूसरा पॉइंट 2000 हो। ठीक है। तो चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का ए। कुल धनराशि कितनी है? 30,000 रुपए। पहला बॉन्ड 5%, द्वितीय बॉन्ड आपका जो है, द्वितीय बॉन्ड जो है 7% है। कुल ब्याज 1800 रुपए। आप देखिएगा, माना कि, अब यहाँ पर समझेंगे, दो भागों में निवेश करना है मुझे। माना कि प्रथम भाग
प्रथम भाग x रुपए है। कितने रुपए है? x। तथा द्वितीय भाग कितना होगा? तो x 30,000 रुपए में x प्रथम हो गया, द्वितीय कितना बचेगा? 30,000 में से अब क्या करोगे? x को माइनस कर दोगे, ये आपका द्वितीय भाग बचा। आप बोल रहे हैं वो क्वेश्चन ही कि आव्यूह विधि से। किससे? आव्यूह गुणन विधि से। किससे? आव्यूह गुणन विधि से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाग जो भी प्रथम द्वितीय भाग बने इनको किस में रखते? पंक्ति में। किसमें? पंक्ति में। गुणन करना है, पंक्ति x 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई। अब आपको जो दर दी गई 5% और 7%, कितना दिया गया? 5%। अब आपको पता होना चाहिए ये परसेंटेज बराबर कितना होता है? 1/100। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5/100, यहाँ 7/100। ठीक है, अब इनका दोनों का गुणन जो ब्याज है, कितना? ब्याज, ब्याज। ठीक है, ब्याज जो है वो कितना है? 1800। कितना है प्रथम पॉइंट के लिए? 1800 रुपए। अब इनका मल्टीप्लाई कराइए, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई 7/100। मल्टीप्लाई करा दिया गया। ठीक है, अब 1800, ठीक है 1800, इनका देखिएगा एलसीएम कैसा है? सेम है। 5x प्लस 7 का मल्टीप्लाई कराइए, 7 या 21, 4 0 माइनस 7x। ठीक है, अब 100 इधर भेज दीजिएगा, 18 2 0, यहाँ कितनी जीरो है? गुणा कराएंगे आके तो ये होगा 2 0 लग जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5x में 7x दिया, कितना बचा? माइनस के 2x प्लस 21 और 4 0। ठीक है, अब देखिएगा इसको इधर लाइए, 18 0 0 माइनस 21 0 0 बराबर माइनस के 2x। अब ध्यान से देखिएगा, घटाइए इनको, 0 में से 0 गया 0 0 0 0। अब यहाँ 21 में से 18 गया, कितना बचा? 21 में से 18 गया, कितना बचा? 30। 3 बचा, कितना बचा? 3 है। 21 में 18 गया 3, वो भी किसका? ऋणात्मक, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है? ये है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, ये संख्या आपकी छोटी है, बराबर माइनस 2x। माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा आपके पास? 2 से काटिए तो 2x बराबर 30,000 काटिए, कितना आया? 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना आया? 30 आया। तो पहला प्रथम भाग कितना आया? 15,000। ठीक है, तो लिखेंगे, आता है प्रथम भाग x बराबर 15,000 रुपए। कितने? 15,000 रुपए। तथा द्वितीय भाग, अब द्वितीय भाग क्या था? 30,000 माइनस x था, x का मान कितना निकला? 15,000, तो 15,000 माइनस कर दिया। ठीक है, तो घटाएंगे 30,000 15,000 घटाएंगे, कितना आएगा? 15,000 आएगा ये भी। तो प्रथम बॉन्ड भी कितना आया? 15,000। द्वितीय बॉन्ड भी कितना आया? 15,000। अब इसी का बी पार्ट आपका HW है, और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 भी आपका HW है। ये क्वेश्चन सेम आपका कैसा है? 33 की तरह है। किसकी तरह है? 33 की तरह। ठीक है,